एक बार की बात होती है। किसी गांव में सूरज अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। सूरज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह कोई काम भी नहीं कर सकता था। सुमित्रा बार बार सूरज से गांव में साड़ी रखने की दुकान की बात करती थी। कल सूरज उसे बार बार टाल देता था, लेकिन थक हार कर उसने गांव में ही साड़ी बेचने की दुकान रख ली। दोनों पति पत्नी दिन भर अपनी दुकान में साड़ी बेचने का काम करते थे और उसी से उनका गुजर बसर भी बहुत अच्छे से हो जाता था। त्योहारों का सीजन चल रहा था। गांव में साड़ी खरीदने वालों की बहुत भीड़ थी, क्योंकि सूरज का दुकान गांव में ही था। अरे जी, आज दुकान में ग्राहक बहुत ज्यादा थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। रात के 12 बज रहे हैं। जल्दी दुकान बंद करो और घर चलते हैं। फिर वे दोनों जल्दी से अपनी दुकान बंद करते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी सुमित्रा कहती है, मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी इतनी देर तक दुकान चालू रखने की। देख रही हूँ रात के 12 बज गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है सड़कों पर। सुबह जल्दी आके दुकान खोल लेते तो क्या हो जाता। आज के बाद से इतनी रात को दुकान कभी बंद मत करना, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं पहले ही घर चली जाऊंगी। फिर जैसे ही है दोनों जंगल के रास्ते में पहुंचते हैं, अचानक से ही किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। गंभीर आवाज को इस घने जंगल में कौन रो रहा है? और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? एक तो चारों तरफ सन्नाटा और रात में उल्लुओं की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। फिर वे दोनों धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। सुमित्रा को बहुत अजीब सा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे पलट कर देखती है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे जी, जरा देखो तो, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। फिर सूरज पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे सुमित्रा, एक तो वैसे भी यहाँ का माहौल इतना डरावना है, ऊपर से तुम और भी डरा रही हो। चुपचाप सीधे घर चलो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तभी उस जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। सूरज और सुमित्रा देखते हैं कि उनके सामने एक भयानक सी औरत सफेद साड़ी पहनकर खड़ी थी, जिसे देखकर सूरज और सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं। वे दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वह औरत अपनी भारी आवाज में सूरज से बात करती है। अरे, तुम दोनों कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, रात को 12 बजे के बाद यहाँ हमारा राज चलता है। जो भी इस रास्ते पे 12 बजे रात के बाद जाता है, आप उसे मार कर उसका खून पी जाते हैं और उसकी खोपड़ी को चबा चबा कर खा जाते हैं। सूरज और सुमित्रा घबरा कर उस जंगल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके ही पीछे आ रही थी। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। सूरज और सुमित्रा जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि चुड़ैल अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनका रास्ता रोक लेती है और भयानक तरीके से हंसने लगती है। सूरज और सुमित्रा पूरी तरह से डर गए थे। सूरज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान अब कैसे बचाए। ऊपर से सुमित्रा भी उसके साथ थी। तभी सूरज मन ही मन में हनुमान जी का ध्यान करता है, जिससे उसके अंदर अजीब सी शक्ति आ जाती है और वह चुड़ैल से चिल्लाकर पूछता है, तुम कौन हो?
आखिर क्यों कर रही हो हमारा पीछा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमें, हमें जाने दो इस जंगल से। ज्यादा चिल्लाने की कोशिश मत कर। तुझे नहीं पता, मेरे जैसी यहाँ पे बहुत सही चुड़ैलें हैं जो तुम दोनों को एक पल में खाकर खत्म कर देगी। तेरे गांव के बाहर बने वाले कब्रिस्तान के सभी चुड़ैले यहाँ पर रात में शिकार ढूंढने के लिए आती है। जो भी रास्ते 12 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरता है उसे कोई न कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। अब तुझे भी कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तू ऐसे तो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। पलक झपकते ही चुड़ैल सूरज के सामने सुमित्रा की गर्दन दबोचकर उसे हवा में ऊपर उठा देती है। मैं तेरी बीवी सुमित्रा को लेकर जा रही हूँ। अब तेरी यही कीमत है। तुझे अपनी जान बचाकर भागना है तो भाग जा। मैं तेरी बीवी को लेकर जा रही हूँ। आज हम सब चुड़ैले किसी का खून पिएंगे। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं क्या कीमत चुकाऊंगा तुम्हारी? मैं तो गांव का एक अनपढ़ गंवार इंसान हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए साड़ी की छोटी सी दुकान रखा हूँ, जिसमें हम दोनों मेहनत करके कमाते हैं और उसी से हमारा घर चलता है। अगर तुम सुमित्रा को लेकर चले जाओगी तो मैं अकेले क्या करूँगा? मारना है तो तुम हम दोनों को मार दो। मैं तो इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आज दुकान बंद करने में ज्यादा देर हो गई, इसलिए हमने सोचा कि हम इस जंगल के रास्ते घर जल्दी पहुंच जाएंगे। हम दोनों तो चुपचाप यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तुमने हमारा पीछा कर लिया। छोड़ दो हमें। सूरज की दर्द भरी बातें सुनकर चुड़ैल सुमित्रा की तरफ देखने लगती है और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। वे दोनों भी भागकर जल्दी से अपने गांव पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद उस जंगल के रास्ते पर कभी नहीं जाते।